हे गाइस, देखो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे अजीब और गरीब स्टॉक होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। और अगर आपको पता भी होगा तो लगभग आप उस स्टॉक की तरफ जो है मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। आप उससे बेटर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे कंपनी, सबका अपना अपना चॉइस है, सबका अपना अपना रिसर्च है कि नहीं। उसी के दम पे लोग पैसे भी बना लेते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में एक बैंकिंग स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक है। अब आरबीआई की तरफ से कुछ खबर आई है, तो मैंने सोचा कि आपको बता भी दूं कौन सा स्टॉक है, दिखा भी दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारे पोर्टफोलियो में तो भाई आपको 10 से 15 स्टॉक ही रखना है आपको अपने पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा नहीं रखना। और खरीदना वही स्टॉक है जो बिजनेस आपको समझ में आ रहा। जो बिजनेस समझ में नहीं आया, मैं आपको बोलूँगा छोड़ दो उसे, उसमें खरीदो ही मत, पैसा डालो ही मत उस कंपनी में। तो बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। आरबीआई ने इस बैंक को इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जो है मतलब कि अप्रूवल दे दिया है, अलाउ कर दिया है। तो एक अच्छी खबर हो जाएगी। लगभग 50 रुपये के लेवल पे ये कंपनी देखने को मिली है बहुत पहले से, अगर देखोगे तो। देखो, ये स्टॉक ऐसा नहीं था कि अच्छा स्टॉक नहीं था, पहले ये बहुत मल्टी बगर स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका, बहुत ज़्यादा। हालांकि गिरने के लिए तो पहली बार नहीं गिरा, अगर चार्ट के थ्रू देखिए तो देखिए कई बार गिरा है ये स्टॉक, कई बार गिरा है और ऊपर जाने की कोशिश किया, देखो कई बार, है कि नहीं। सारे लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पर देखो, इस लेवल को तोड़ा तो इसके ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ा तो इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, है कि नहीं। मतलब लंबे समय में स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया। तो अब ये जो गिरावट, ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक मतलब जंप देखने को मिल जाए। तो पता नहीं, 2 से 3 ऐसे मतलब हमारे भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास ये स्टॉक आपको देखने को मिल गया है। और आरबीआई की तरफ से भी एक पॉजिटिव खबर आ रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऑलरेडी अभी दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 3000 के आसपास, 3000 रिटर्न के आसपास दिखाया। लगभग केवल 1 रुपये से स्टार्ट हुआ था। और अगर लंबे समय में देखें तो ये स्टॉक ने लगभग 8000-9000% का रिटर्न दे रखा है। 8 से 9000% का रिटर्न, और अभी गिरा हुआ। तो अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार ओपन होते होते आपको 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए, अराउंड 100 पॉइंट का। ऐसा नहीं है कि एकदम 100 का 100 ही होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप डाउन हो सकता है, मतलब एक लमसम अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना जो है बाजार अप डाउन हो सकता है। इसका लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, बैंक में आखिर है क्या ऐसा भाई जो लगभग और दूसरे बैंकों में नहीं देखने को मिला राकेश झुनझुनवाला को। करूर वैसे बैंक इज एकदम यहाँ पर देख सकते हो प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंकिंग एंड ट्रेजरी आपको ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। आप उसके बाद देख लेते हैं बैंक के बारे में कुछ डिटेल। यहाँ पर देख सकते हो बैंक आपको नेटवर्क बताया जा रहा है। बैंक बताया जा रहा है कि भाई ब्रांच मेरे पास लगभग 780 ब्रांच है मेरे पास, और लगभग जिसमें से 2179 मतलब 2200 एटीएम है इनके पास। सोच लो, अच्छी चीज़ है। अगर आप देखोगे तो इतना जो आपको ये जो ब्रांच देखने को मिला, कोटक महिंद्रा बैंक का भी इतना ही है, 1600 के या 2000 के आसपास उनका ऐसे कुछ है ब्रांच, है कि नहीं है। हालांकि एसबीआई का 50,000 एटीएम आपको देखने को मिल जाएंगे, और लगभग एचडीएफसी बैंक का 16,000 एटीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बड़े बैंक है, मतलब इनकी बात अलग ही है, एकदम से बहुत बड़ी चीज़ हो गया वो। तो कस्टमर बेस्ड बताया जा रहा है। कस्टमर है ये जो बेस्ड है इनका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 536 लाख के आसपास जो फाइनेंशियल ईयर आपको बताया जा रहा है 2016-2020 को कंपेयर करके, जहां बताया जा रहा है कि भाई इनके पास लोन कहाँ कहाँ से कितने कितने आते हैं। जैसे कि यस बैंक ने क्या फोकस किया, यस बैंक ने क्या बोला कि भाई हम तो ज़्यादातर रिटेल पे फोकस करेंगे, वो पैसे भी वापस कर देते हैं और इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो उसी तरीके से रिटेल में ये कंपनी लगभग जो 22% है, और कॉमर्शियल में देखोगे तो लगभग 32% के आसपास देखने को मिला, और उसके बाद कॉर्पोरेट में देखोगे तो लगभग यहाँ पर 25% देखने को मिला। एग्रीकल्चर में देखोगे तो यहाँ पर लगभग 22% के आसपास है। ये आपको बताया जा रहा है कैटेगरी वाइज एक्सपोजर। मैं आपको बोलूँगा ठीक है, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। इतना डीप चले जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो टॉप बैंकों के नीचे में आता है, जैसे कि एचडीएफसी, आईसी, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, आईडीबीआई। उसके बाद आता है नीचे नंबर पे, यहाँ पर देख सकते हो बंधन, फिर आ गया करूर, है कि नहीं है। तो लगभग 8वें नंबर पे आता है। मतलब मैं आपको बोलूँगा बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं हमारे भारत देश में जो लगभग मतलब प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहें। अब लोग सोचते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से पहले पहले 20 सालों में रिटर्न दिया एचडीएफसी बैंक, अभी बोलना मुश्किल है कि आने वाले 20 सालों में और एचडीएफसी बैंक आपको इसी टाइप का रिटर्न निकाल के देगा। क्यों? लोग समझदार हो गए हैं। आजकल के लोग समझदार हो गए। पहले क्या होता था, सभी लोगों को पास जॉब था, सरकार सबको नौकरी घर घर से बुलाती थी, बोलते थे भाई आओ मैं तुम्हें जॉब दूंगा। आजकल के डेट में क्या है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद रखो, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को मतलब सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बैंक में जमा करते हैं, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो चुका है, बाकी मैं आपको बोलूँगा आपकी मर्जी है।
थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला तो लेके निकल सकते हैं, वैसे भी लंबे समय में मुझे कोई उम्मीद नहीं है बैंकिंग सेक्टर से। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह देखने को मिलेगा। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला यहाँ पर, आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।